हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए विकास पाठक जीएसटी वन नेशन वन टैक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ पेमेंट नॉट मेड टू द सप्लायर विद इन द 180 डेज। अगर आप सप्लायर को विद इन द 180 डेज में अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो आज की इस वीडियो में हमें डिटेल में एनालिसिस करेंगे प्रोविजो 2 सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, रूल 37 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। इन दोनों रूल्स और सेक्शन के माध्यम से हम समझेंगे कि अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं तो आईटीसी का रिवर्सल हमें करना पड़ेगा। विथ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हम जीएसटी की पोर्टल पे देखेंगे हम कैसे रिवर्सल करते हैं। तो आप देख रहे हैं जीएसटी बाय सीए विकास पाठक, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक प्रोविजो 2 सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, वेयर रिसिपिएंट फेल्स टू पे टू द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability along with interest thereon in such manner as may be prescribed। अभी हमने एक ब्रैकेट में जो लिखा हुआ था उसको नहीं पढ़ा, यानी कि हम उसे देख लेंगे थोड़ी देर में। तो पहले हम पढ़ लेते हैं रिसिपिएंट। अगर रिसिपिएंट किसका, गुड्स, अगर आपने गुड्स खरीदा हो या सर्विसेज लिया या बोथ, अगर आपने गुड्स सर्विसेज या बोथ कोई भी क्या आप रिसिपिएंट हो और आपने गुड्स की सर्विस ली, गुड्स खरीदा हो या कोई सर्विस ली या आपने गुड्स और सर्विस बोथ लिया और आपने जो अमाउंट पे करना था सप्लायर को वो आप फेल्स टू पे नहीं किया। कितने दिन नहीं किया? विद इन द पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। इनवॉइस सप्लायर के इशू करने के बाद 180 डेज तक आपने पेमेंट सप्लायर को नहीं किया तो आपको क्या करना है? एन अमाउंट इक्वल टू द आईटीसी क्रेडिट, आपने आईटीसी क्रेडिट लिया होगा, अवेल्ड बाय द रिसिपिएंट शैल बी एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, यानी कि वो आपका इनपुट क्या होगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में एडेड हो जाएगा अलोंग विथ इंटरेस्ट, और आपको इंटरेस्ट भी पे करना है इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और ये आपको प्रिस्क्राइब्ड कर दिया जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड कहां किया जाता है? रूल्स में। तो अभी हम आगे चल के रूल्स भी देखते हैं। रूल 37। तो अगर आपने 180 डेज में सप्लायर को अगर गुड्स के बदले या सर्विस के बदले या बोथ के बदले अगर आपने पेमेंट नहीं किया फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, देन आपको आईटीसी जो आपने लिया था वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और आईटीसी रिवर्स कैसे होगा? आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एडेड टू हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए अब ब्रैकेट वाली चीजों को पढ़ लेते हैं। अदर देन द सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन आरसीएम बेसिस, अगर कोई टैक्स आपने आरसीएम बेसिस पे किया है और आपने उसका इनपुट लिया है तो इस पे ये प्रोविजो अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि आप अगर पेमेंट 180 डेज के बाद भी करते हैं तो भी आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो आरसीएम पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। अगर हम चलिए देख लेते हैं, अगर हम पार्शियल पेमेंट करते हैं तो क्या होगा? पार्शियल, अगर इफ द पार्शियल पेमेंट इज मेड द रिवर्सल विल बी प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड टू द सप्लायर। तो रिवर्सल कितना होगा? जितना कि आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया 180 डेज में उतना ही रिवर्सल करना पड़ेगा। अगर आपने इनवॉइस की वैल्यू का 50% पेमेंट किया, 50% 180 डेज के बाद किया है तो आपको रिवर्सल कितना करना होगा? ओनली 50%
अमाउंट आपका रिवर्सल होगा। और रिवर्सल कैसे होगा? आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। इफ द रिसिपिएंट लेटर मेक्स द पेमेंट टू द सप्लायर ही कैन टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट। अगर वो बाद में पेमेंट कर देता है तो ये इनपुट ले सकता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में आपको ये बात पता चली कि अगर उसने प्रोपोर्शनेट पेमेंट किया तो प्रोपोर्शनेट रिवर्सल होगा, अगर उसने कोई पेमेंट नहीं किया तो 100% रिवर्सल होगा। और आपका रिवर्सल के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा, जो कि रूल्स में बता दिया गया है। तो चलिए हम रूल 37 देख लेते हैं। रूल 37 ऑफ CGST एक्ट। इस रूल्स में भी लिखा है, दिस रूल्स इम्प्लाइज दैट व्हेन अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड ITC, अगर उसने ITC अवेल्ड किया होगा तो वो क्या होगा? रजिस्टर्ड पर्सन ही होगा। हु हैज अवेल्ड ITC कुड नॉट पे द इनवॉइस अमाउंट टू द सप्लायर्स विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 180 डेज। अगर 180 दिन में अगर आपने पेमेंट नहीं किया, देन इट लेड टू बी द रिवर्सल ऑफ ITC, and if the part of invoice is paid then ITC will be reversed on proportionate basis। आपका proportionate basis पे ITC रिवर्सल होगा। ये हमने अभी पढ़ा ही था। ITC रिवर्सल कैन बी रीअवेल्ड ऑन द पेमेंट ऑफ इनवॉइस। अगर ITC जो आपने रिवर्स कर दिया है, आपने अगर उसकी पेमेंट दोबारा कर दी तो आप उसको रीअवेल कर सकते हो। ITC रिवर्सल हेयर मीन्स द अमाउंट इक्वल टू ITC अवेल्ड shall be added to the output tax liability along with interest thereon। तो आपको इंटरेस्ट उसमें ऐड करना है। और सेक्शन इसमें अभी हमने प्रोविजो में पढ़ा। इंटरेस्ट कितना पे करना है? इंटरेस्ट एट द रेट 18% shall be paid starting from the date of availing the credit। जिस दिन आपने क्रेडिट अवेल किया है उस दिन से ऑन द सच सप्लाई टिल द डेट व्हेन द अमाउंट एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आपने जिस दिन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में उसे ऐड कर दिया है वो आपको उस दिन उस पीरियड तक का टैक्स पे करना है। और ये इंटरेस्ट का सेक्शन कौन सा है? सब सेक्शन 50 में आपको ये इंटरेस्ट पे करना है। द सेड रूल इज नॉट अप्लीकेबल इन केस ऑफ ITC क्लेम्ड अंडर RCM। अगर RCM में आपने कोई टैक्स पे कर रखा है तो उस पे ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हमने पहले भी पढ़ रहा था। तो इसमें 18% का इंटरेस्ट है और आपका रिवर्सल ऑफ ITC होगा। और रिवर्सल ऑफ ITC कैसे होगा? आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बढ़ा दी जाएगी। और अगर आपने पार्टली पेमेंट कर रखा है तो पार्टली रिवर्सल होगा। और पार्टली रिवर्सल भी कैसे होगा? आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाएगा। चलिए अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं। तो प्रोसीजर है, हमने एक एग्जांपल ले लिया है। बिल की डेट है 5/12/2019। बिल अमाउंट 1 लाख, IGST 18,000, टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या होगी? 1,18,000 रुपए। और हमने पेमेंट कब कर दिया? 16/8/2020 को 1,18,000 रुपए का सपोज हमने पेमेंट कर दिया, जो कि हमारे 180 डेज 3/7/2020 के बाद किया है। तो हमें अब रिवर्सल करना है 180। रिवर्सल कितने का होगा? IGST अमाउंट का होगा 18,000 रुपए का। तो IGST का रिवर्सल हम कैसे करेंगे? इसे हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके रिवर्सल करेंगे, ना कि हम इनपुट रिवर्स करेंगे। तो हमें चलिए हम देख लेते हैं इसका रिवर्सल कैसे करेंगे। पहले हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो जब हम 3B फाइल करेंगे वी विल रिवर्स द IGST ऑफ 18,000 बाय एडिंग 18,000 इन IGST आउटपुट लायबिलिटी। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट 18,000 इंटू 180 डेज डिवाइड बाय 365 इंटू 18% इज इक्वल टू 1598। अभी आपने एग्जाम्पल में देखा कि इनवॉइस वैल्यू हमारी 5/12 थी और हमने पेमेंट किया 16/8/2020 को, और हमारा 180 डेज हो रहा था 3/7/2020 को। यानी कि हमने एग्जैक्ट 3/7/2020 तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, यानी कि जुलाई मंथ का, क्योंकि हम जुलाई मंथ में ही ITC रिवर्स कर रहे हैं। हमें एंट्री जुलाई मंथ में 3 तारीख को ही एंट्री कर देनी है अपनी बुक में रिवर्सल की। जुलाई की रिटर्न कब फाइल होगी? 20 अगस्त तक। मान के चलो आपको 20 अगस्त तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है, आपको 3 जुलाई का। अगर आपने जुलाई मंथ की रिटर्न फाइल कर दी
20 तक, तो आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया 3 तारीख को, और जुलाई मंथ की जब रिटर्न गई विद इन द टाइम गई, तो आपको 20 अगस्त तक की ना लेनी, इंटरेस्ट नहीं लेनी है, आपको 3 जुलाई तक का इंटरेस्ट लेना है, 180 डेज का ही लेना है। तो मैंने 180 डेज का ही यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। तो चलिए 3B में इसको चेक कर लेते हैं कहाँ पे एंट्रियां डलेगी। तो हमने लॉगिन कर रखा है, तो हम खोल लेते हैं रिटर्न डैशबोर्ड, और यहाँ पे हम ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं 2020, और यहाँ पे जुलाई मंथ। तो हमें जुलाई मंथ में यह हमने ओपन कर लिया है यहाँ पे 3B। तो 3B में नेक्स्ट किया है, तो हमें यहाँ पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे ऐड करना है। हम एक नॉर्मल सा वैल्यू डालेंगे। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में हमें IGST को इंक्रीज करना है, हमें यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो इस मंथ की जो भी डाटा होगी जुलाई मंथ का, वो हम यहाँ पे पहले फिल करेंगे। उसके बाद IGST में हमें 18,000 रुपये ऐड कर देना है और हमें कंफर्म कर देना है। तो ये हमें यहाँ पे ऐड करना है। कई लोग गलती से यहाँ पे ITC रिवर्स करते हैं, यहाँ पे ITC रिवर्सल अदर्स में यहाँ पे 18,000 रुपये डाल देते हैं। रिवर्सल तो यहां भी हो गया, बट क्या अकॉर्डिंग टू प्रोविजो 16 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग हुआ? नहीं। तो आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ही इंक्रीज करनी है, ना कि यहां पे ITC रिवर्सल वाले कॉलम में डालना है। ठीक है जी। तो अब हमें यहां पे कैंसिल कर देंगे। तो यहां पे हमने देख लिया। और इंटरेस्ट कहां डालेगा? इंटरेस्ट और लेट फीस हमेशा यहां डालता है, तो आपको IGST वाले कॉलम में ही इंटरेस्ट यहां पे डाल के कंफर्म करना है। तो यहां पे आपने इंटरेस्ट डाल दिया और आपने IGST की लायबिलिटी इंक्रीज कर दी, और अपना सेव करके रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। तो इस तरह से आप IGST रिवर्सल, इनपुट का रिवर्सल कैसे करना है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करके। तो हमने आपको बता दिया 3B में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को कैसे इंक्रीज करेंगे। अभी हम देखेंगे कि इसकी जो पेमेंट ऑन पेमेंट 16/8/2020 को हमने की, यानी कि अगस्त मंथ में हमने पेमेंट कर दी। तो अगस्त मंथ में हमें क्या करना है? सिंपली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो हमने बढ़ाई थी, उसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को हमें रिवर्स कर देना है, बाय रिड्यूस कर देना है 18,000 रुपए से। तो यहां पे हमें इस मंथ का डाटा डालना है, अगस्त मंथ का। फिर अगस्त मंथ में हमें IGST की अगर लायबिलिटी आ रही है तो हमें वहां माइनस कर देना है, 18,000 रुपए हमें माइनस कर देना है। तो यहां से हमें आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हमें माइनस करके यहां पे दिखाना है माइनस 18,000 रुपए। अगर यहाँ 20,000 रुपए की वैल्यू तो माइनस 18,000 रुपए करके 2,000 रुपए की वैल्यू IGST में डाल देंगे। अगर ये 18,000 रुपए से कम की वैल्यू इस मंथ में आ रही है तो निगेटिव तो वैल्यू लेगा नहीं, तो हमें वेट करना है जब हमें 18,000 रुपए की, जब हमारी IGST की लायबिलिटी होगी उस मंथ में हमें उसे माइनस कर लेना है। तो इस तरह से हम ITC रिक्लेम कर लेंगे बाय रिड्यूसिंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर, रिवर्सल ऑफ ITC इन केस ऑफ पेमेंट नॉट मेड टू द सप्लायर विद इन द 180 डेज। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।